नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम जगहों पर जो प्रत्याशी हैं वो अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस बार उनके हक में मतदान करे। लेकिन जनता का क्या मूड है, इसको देखने के लिए JJN की जो वार्ड यात्रा है वो शुरू हो गई है। इस वक्त JJN की वार्ड यात्रा मौजूद है हल्द्वानी के वार्ड 12 में। ये तस्वीरें जो हैं वो वार्ड 12 की है और ये जो गली आप देख रहे हैं, ये गली जो है ये वार्ड 12 की तरफ को जाती है। क्या यहाँ की समस्याएं हैं? पार्षद जो यहाँ की हैं, जिनका नाम राधा आर्या है, उन्होंने 5 साल में कितना विकास का कार्य करा है और जो प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं वो किस दावेदारी के साथ यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं उनकी रहने वाली हैं, जनता को किन समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, आज समस्या जानेंगे, प्रत्याशियों से उनकी प्राथमिकताएं जानेंगे और साथ ही जो पार्षद यहाँ पे निवर्तमान पार्षद राधा आर्या हैं, उनकी तरफ से क्या विकास कार्य 5 सालों में किए गए हैं, ये दिखाने के लिए ये वार्ड यात्रा आज यहाँ पहुंची है। तो चलिए ग्राउंड से ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता के बीच जाकर जनता की समस्याएं आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आपका नाम? प्रशांत सनवाल। सर, जिस प्रकार से हम वार्ड 12 में इस वक्त मौजूद हैं, क्या-क्या यहाँ पर समस्याएं रही हैं बीते 5 सालों की बात करें? ऐसी कोई मुख्य समस्या तो है नहीं, जैसे हमारी तो यहाँ दुकान है, घर हमारा दूसरी नवाबी रोड में है, लेकिन उस हिसाब से नाली वाली साफ बिजली होती पानी है। बराबर आता है? बिजली पानी बराबर आता है, लगभग आजकल थोड़ी सी कटौती हो रही है, शायद वो बिजली के कनेक्शन वगैरह काटे जा रहे हैं, इस वजह से घंटे 2 घंटे बिजली नहीं आती है, तो बिजली भी रहती है। कितने सालों से आपकी शॉप है अगर मैं पूछूं? मेरी यहाँ 15-16 साल से शॉप है। तो पिछले जैसे आपने बताया 15-16 सालों से यहाँ पर शॉप है, तो पिछले 5 सालों की बात करूँ, कुछ विकास कार्य यहाँ पे हुआ है, आपने देखा कुछ विकास का काम? ऐसा कोई मतलब ये सभी कुछ है ही यहाँ पर, पहले कमी से कहाँ? चीजें मौजूद है, सड़कें हाँ, वगैरह, बिजली पानी? बिल्कुल बिल्कुल, कमी ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, कमी पेशगी ऐसे कुछ नजर नहीं आई हम्म। आपको? तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ किसका वो चल रहा है, कौन जीत सकता है यहाँ पे जनता के बीच, किसका लग रहा है कि अब ये है ना, अभी तो माहौल शुरू हुआ है, अच्छा अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ के वर्तमान जो पार्षद हैं, राधा आर्या, उनका बारे में क्या लोग बोलते हैं? जैसे आपकी शॉप पे बातचीत तो होती होगी, किस प्रकार की राय है लोगों की कि लोगों को वापस लाना चाहते हैं? ठीक है, विरोध तो कोई ऐसा विरोध तो है नहीं कुछ। तो मतलब माहौल अभी उनके पक्ष में है कहीं ना कहीं? माहौल अभी प्रेजेंट में है, तो अब खुद अपनी तरफ से तो अभी है ही, अभी तो है ही है। अब जब इलेक्शन होगा, हारेंगे जीतेंगे वो बाद में पता चलेगा। नमस्कार, नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा जीतू। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं और 5वां साल अब नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आने वाले हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर वार्ड 12 की सबसे मुख्य समस्या कौन सी है? ऐसा तो अभी तक तो मुझे कोई समस्या लगी नहीं यहाँ पे। कोई समस्या नहीं है? नहीं। सब कुछ बढ़िया है? जी, बढ़िया। अच्छा, तो 5 साल में आपने यहाँ का विकास होते हुए देखा होगा। ऐसी 2 चीजें बता दो जो पहले नहीं थी अब हुई हैं। रोडें बन गई। रोडें पहले कैसी थी? पहले अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी, गड्ढे थे उसमें? हाँ। हाँ, अब रोडें बन गई। और गई। और क्या है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दो कार्य बता दो। 2 कार्य कैसे? जैसे आपने कहा ना सड़क बन गई, वैसी पहले ऐसी क्या चीज नहीं थी जो अब की गई है? मुझे तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं यहाँ पे। तो मतलब कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ पहले था वैसे ही है? वैसा ही है, मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। हाँ, हमें पानी- जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम क्या आगे क्या कहना है। अच्छा, बिजली आती है? हाँ, बराबर पानी आता है? बराबर। गर्मियों में आती है बिजली? बिजली लोग तो कहते हैं कि बिजली आती नहीं है गर्मियों में। पता नहीं कौन कह रहा, हम तो रहते नहीं है घर पे, हम तो दिन में गाड़ी लेके चले जाते हैं। हाँ, क्या काम करते हैं? मेरा अपना काम है गाड़ी का। पार्षद पता है कौन है यहाँ पे? पार्षद वार्ड की पार्षद वो होंगी मेरे ख्याल राधा हरिया जी। राधा आर्या जी। कितनी बार मुलाकात हुई है आपकी उनसे? वो तो डेली होती है, उनके सामने ही रहते हैं हम। उनके सामने ही रहते हैं? अच्छा, तो कभी समस्या पूछती हैं आपसे कि कितनी ना, समस्या? कोई समस्या नहीं, ऐसा क्या पूछती भी कर। नहीं है किसी तरह की दिक्कत? नहीं नहीं, रात आधी रात तो ऐसा नहीं है, रात आधी रात तो आते ही रहते हैं वो, हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, देते हैं, हर किसी का साथ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र यादव। जैसे इस वक्त हम वार्ड 12 में मौजूद हैं, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर है? मैं तो खाली एक ही समस्या बताऊंगा कि पानी की टंकी जो है, पानी की प्रॉब्लम हर किसी के घर में आज एक्वा गार्ड वगैरह वगैरह होगा, पानी का फिल्टर, मगर जो एकदम जो टंकी होती है ना, टंकी में घुस के अंदर हर महीने मैंने साफ करी है और पानी गंदा आता है काफ़ी। पानी गंदा आता है। पानी में जो है मैंने बारीक बारीक हड्डियाँ भी निकाली हैं, बारीक बारीक हड्डियाँ तक निकलती हैं पानी के अंदर। टंकी साफ़ करो, मैंने कितनी बारी साफ़ करी है, मट्टियाँ तक निकलती है। और तो और अब की मैंने लास्ट में ऐसी गंदगी देखी है जो कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिविर का कोई पानी नाली का जो है
एकदम बहुत ही गंदगी, पीला कीकट पीला हो रहा था टंकी, वाइट कलर की टंकी अंदर से, और अंदर से पीला हो रहा था बिल्कुल। पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो कब से ये चल रहा है, इस तरह का गंदा पानी आ रहा है यहाँ? ये इसको तो होगा कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पहले से ही ऐसा पानी आ रहा पहले से ही है, ऐसा पूरे आ उसमें रहा है। दिक्कत है? ये कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है, या तो जो पाइप जो पुराना हुआ है, जंग खाया है, मेरे सामने ही हुआ है, ये गुरुद्वारे के पास चौराहे में, वहाँ पुराना जंग खाया हुआ पाइप हटाया है और जो है नया पाइप लगाया है। तो पार्षद वगैरह और किसी को बताया अपने अधिकारियों को, पार्षद को, अधिकारियों किसी को? पार्षद तो खैर हमारे अपने हैं, हमारे जो है दोस्त यार हैं, मगर कहना सुनना हो नहीं पाता है, क्योंकि जो है हमें ऐसे जो है अपने, कौन है यहाँ पे आपके पार्षद? हमारे पार्षद राधा आर्य हैं उनके। तो आपने उनके सामने समस्या रखी तो उन्होंने कुछ समाधान नहीं किया इसका? नहीं, क्योंकि जो है ऐसी क्योंकि दिक्कत लेकर के हमारे वहाँ एक लेडीज़ और जेंट्स आए थे, तब उन्हें बताया था। तो मैंने तो सोचा कि जो है पार्षद के अनुसार ये 2 जने आए हैं। नहीं तो आपको भी तो शिकायत करनी चाहिए थी ना, पार्षद किस प्रकार की समस्या है? करनी चाहिए, मगर इत्तेफाकन आज जो है आप आए हो तो आपसे मेरे को कहना पड़ा। चलिए, पानी खराब है, उसके अलावा और क्या समस्या है? बिजली वगैरह आती है, सीवर वगैरह और किसी चीज़ की दिक्कत है? स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती है प्रॉपर? बिजली कभी ख़राब हो जाती है, जो बैटरी वाली, ये जो धूप वाली होती है, ये जो ख़राब हो जाती थी, ठीक भी हो जाती थी। अच्छा, और जैसे पानी की तो आपने दिक्कत बताई, एक तो पानी गंदा है, दूसरा गर्मियों में पानी की बड़ी समस्या रहती है, तो इस आपके वार्ड में गर्मियों में आता है पानी बराबर? पानी बराबर आता है। गर्मियों में बराबर आता हाँ जी, है? हाँ जी। और उसके अलावा सड़कें वगैरह कुछ प्रॉब्लम और है? सड़कें जो कुछ भी है वो कभी टूटती हैं तो यहाँ तो फ़ौरन से पहले पिन्नू भाई सही करवा देते हैं। अभी टूटी हो, देखो रिपेयरिंग हो चुकी है। पिन्नू भाई हमारे पार्षद राधा आर्य जी पार्षद के- तो राधा आर्य हैं, वो उनके हस्बैंड? उनके हस्बैंड। तो वही काम करते हैं यहाँ पे, क्या है, राधा आर्या भी मिलती हैं आप लोग को? वो लोग मिल के ही करवाते होंगे। नहीं, राधा आर्या आप लोगों से मिलने आती है? 5 साल जैसे भी हुए हैं तो मिलने आती है, समस्या पूछने आती है कभी राधा आर्या आप लोगों से? वैसे तो खैर कैंप वगैरह लगता है, जैसे अभी इन्होंने दवाइयों का कैंप लगाया था, पहले भी लगाया था, अभी भी लगाया था, वहाँ से भी मैं दवाई लेकर के आया। नहीं, कैंप वगैरह लग रहे हैं वो आप बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वैसे समस्याएं जानने आती हैं कभी पार्षद आप लोगों से मिलने, लोगों से, हाँ, आम लोगों से मिलने आती हैं, आती हैं। कितनी फ्रिक्वेंटली आती है, कब कब मुलाकात हो पाती है उनसे? अब मैं तो वही घर में ज़्यादातर रहता नहीं हूँ, मैं तो अम्बाला मेरठ, अभी बहन की लड़के की शादी थी, वहाँ से होकर आ रहा हूँ ठंड में। वैसे तो खैर आती हैं, मैं इतना कहता हूँ। अच्छा, और बाकी क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो मेरे को एक वही नज़र आती है, पानी पानी की की। main दिक्कत हाँ, आप लोग को। मेन पानी की दिक्कत है। पानी बहुत गंदा टाइप का आ रहा है, जो एकदम डायरेक्टली नलके का पानी पी नहीं सकते। अगर नलके का पानी एक शीतलाहाट का जो है, सॉरी, एक शीतलाहाट का पाइप है जो कि जो है एकदम निर्मल स्वस्थ आता है, वो आपको खुद दिखा दूंगा। स्टील का पानी में, स्टील की बाल्टी मैंने भरी थी तो एकदम धूप आई तो एकदम साफ चमक रहा था। मगर हमारे वहाँ का घर का जो पाइप है, वो पुरानी लाइन जो है, पुरानी लाइन में जो है दिक्कत है। वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि उसमें नाली का पानी या गटर का पानी कहीं ना कहीं से बहुत ही बारीकी तौर से कहीं लीकेज है, जो अंट संट गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल सबके यहाँ मोटर है, पानी की खिंचाव हर जगह होता है, खींच खींच के वो कहीं ना कहीं तो इस बार आप वोट किसको देने जा रहे हैं यहाँ पे पार्षद के तौर पे, किसे देख रहे हैं? अपने वार्ड में। हाँ जी, अपने वार्ड में तो हमारा क्या कहते हैं, जिसको पहले दिया था। राधा आर्या को। हाँ जी। इस वक्त हम वार्ड 12 में मौजूद हैं और अब हमारी यात्रा मलिन बस्ती की तरफ जा रही है। आपको चलिए यहाँ लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार की समस्याओं का जो है लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ता है। चलिए, पूरे वार्ड की यात्रा आज हम आपको करा रहे हैं। वार्ड 12 में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ कुछ मौजूद हैं जो काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि इतना साल हो गया है लेकिन इनकी कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। चलिए, बिना किसी देरी के इनसे ही बात करते हैं और जिस तरह से समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या इनका समाधान इस कार्यकाल में होगा या फिर नहीं होगा, क्या 5 साल में विकास यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम? मेरा भगवती देवी। यहाँ पर आपकी दुकान है और सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। सालों से बुढ़े हो गए यहाँ रहते रहते हैं। समस्या क्या है? समस्या क्या है, ये नाली ऐसी हो रही हैं, घर के अंदर पानी जा रहा, जिनने ऊंचे बना लिया। हम तो नीचे में, जब ये रोड नीचे थी हमारी, तो हम सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाते थे। अब हमारे घरों के अंदर पानी आ रहा, नाली की समस्या ऐसी हो रही है ये है। अब 15 साल हो गए नाली नहीं बनी है। कांग्रेस का राज में नाली बनी थी, जब से इंदिरा हृदय ने बनवाया था, जब से, और ये रोड भी उन्हीं के राज में बना है। अच्छा, तब हाँ, रोड भी नहीं बनी। और बिजली का बिल इतना आ रहा है, पानी का गरीब इंसान कहाँ है, मलिन बस्ती कहलाई जाती है ये है, तो पानी का बिल, बिजली का बिल गरीब आदमी क्या करेगा,
मजदूर वाला क्या करेगा बताओ जरा। मजदूरी इतनी है नहीं, क्या कर सकता है इस महंगाई में। जब वो 100 रुपये 200 रुपये कमाएगा, इतना तो आटा कहाँ पहुँच गया है, महंगाई इतनी हो गई है। राशन का तेल के पाउच जो 55 रुपये का 50 के आते थे वो 115 120 40 तक पहुँच गए हैं। कहाँ से खाएगा गरीब आदमी, क्या कर सकता है बताओ। तो जिस तरह से आपने कहा कि इंदिरा हृदय के टाइम पे ये सड़क बनी थी, तब से ये सड़क बनी ही नहीं है। नहीं, जब से सड़क भी नहीं बनी है, उसी ने सीवर लाइन डलवाई थी है, और क्या कहते हैं नाम, उसी ने ये रोड बनवाई थी। अब ये उनके जीते से तो 15 साल हो गए हैं। 2 बार तो ये बीजेपी मेंबर जीत चुकी है, और जब भी मैंने मेहर साहब से कहा उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। हाँ हो जाएगा कहते हैं, हाथ जोड़ने आ जाते हैं, उसके बाद में सब अपने अपने घर सो जाते हैं। मेंबर हो चाहे क्या कहते हैं पार्षद। जो राधा आर्य यहाँ पर है, उन्होंने कभी यहाँ आकर आपकी समस्या सुनी है? अब समस्या यही है, किससे कहें, पड़ोस के हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ हो जाएगा कहते हैं, हो ही रहा है सब। अभी वोट मांगने आएंगे तब ये समस्या बता। वोट मांगने आएंगे तब भी मेरा ये कहना, मैं तो जब भी कहती हूँ उनको, कोई भी आए मांगने, उन्हें पहले कहती हूँ मेरी नाली साफ कराओ, मेरी नाली का समाधान कराओ, नाली ठीक कराओ। हमारे घर के अंदर पानी कीड़े जा रहे हैं, गर्मियों में सारे कीड़े अंदर घुस जा रहे हैं। बरसात में क्या हाल होता है जब फिर बारिश अब बताओ, पूरा पानी आ जाता है। ये तो इनके ऊंचे हैं, हमारे देखो उधर उनका वहाँ भी पानी आ जाता है। मेरे घर में तो मैंने ऊंची इतनी बड़ी दीवार दे रखी। अच्छा। हाँ लगा लो, नीचे मेरा घर है। जब हम यहाँ आए थे, हमने जब ये बनाया तो हमारी नीचे इतना था, ये हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते थे। अच्छा। इतना ऊंचा हमने बना रखा था मकान। अब ये बनते बनते अभी इतना ऊंचा हो गया। अब हमारे घर भी बंद हो जाएंगे, दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी है, मर गया, और दोबारा हम मकान को बना नहीं सकते हैं क्योंकि इतना हमारे पास पैसा है नहीं। सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला कोई है नहीं। मतलब शिकायतों से अवगत बहुत बार कराया गया है, चाहे मेयर से कराया हो चाहे पार्षद से कराया हो, लेकिन समाधान इनका नहीं हुआ है। तमाम समस्याएं हैं, लेकिन सिर्फ मांग ये है कि कब तक एक बार मेरी फिर भी ऐसी फोटो ले गए थे, मैंने उनसे यही कहा कि ये हमारा समाधान नहीं हुआ है। ये जहाँ जहाँ जो चीज़ बता रही हूँ वो अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि निकाय चुनाव नजदीक हैं, पार्षद प्रत्याशी जो यहाँ पे खड़े हुए हैं वोट मांगने वो आ रहे हैं, जिस तरह से इनका वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। और हर बार वोट मांगने के टाइम पे इनको समस्या से अवगत कराया जाता है, लेकिन कोई समाधान 5 साल बाद जस की तस यहाँ पे बनी हुई है। कम कराओ है, महंगाई को कम कराओ, बिजली का बिल इतना आ रहा है वो दो। अब कहाँ चिप वाले आएंगे, बोलो चिप वाले गरीब आदमी एक रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो चिप वाले कहाँ से लाएगा। जैसे मोबाइल में पैसे पड़ रहे हैं, ऐसे अभी इसमें पड़ेंगे, बल मीटर दूसरे लगेंगे, तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा बताओ जरा। हैं, गरीब तो वैसे ही मर गया। चलिए मैडम हमारे साथ हैं। आपको कितनी समस्या, मैडम कितनी समस्या समाधान? मुझे तो यही है, मतलब हमारे घर के आगे पानी आनी बहुत आता है, और मतलब बहुत ही मतलब चूहे हुए, बहुत ही मतलब गंदगी बहुत है हमारे घर के आगे। तो नालियों की सफाई नहीं होती? ये सफाई बहुत कम होती है। जैसे आज मैं देख पा रही हूँ कि कूड़ा उठाने वाले यहाँ पर आए हैं, ये कितने बार आते हैं हफ्ते में? कल निकाले थे, ये बस कल निकाले, आज जरा जल्दी निकाल देंगे, तो ये भी कोई वो नहीं ये भी नहीं निकालते हैं। है, बहुत कम निकालते हैं। अच्छा, नालियों में गंदगी पूरी बहुत, हमारे घर के अंदर चूहे, हमारे बिस्तर के अंदर चूहे हो रहे हैं, इतने मोटे मोटे चूहे। देखो नाला बनाया, नाला पटा रखा है इन्होंने, नाले के पटाने के चोर उचक के सारे वहीं हैं, लैट्रिन पैप के पानी वहीं आ रहा है, और क्या कहते हैं नाम, दुनिया भर की गंदगी हो रही है पीछे। या तो दोनों तरफ से गेट लगा दो तो चोर उचक तो नहीं घुसेंगे। अच्छा, मतलब चोरियां भी होती हैं यहाँ? और चोरियां भी होती हैं यहाँ, बाहर के हैं, चोर करने वाले भी तो यहीं के होंगे। जिस तरह से कहा कि चोरियां यहाँ पर होती है, रात को डर बना रहता है घर के। डर ही देना भी थोड़ा छतों में बहुत चढ़ जाते हैं। छतों में चढ़ जाते हैं, अब क्या करें। अच्छा, मतलब शिकायतें ये भी आई है, नशे का कारोबार भी बहुत हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नशों का तो बहुत ही हो रहा है, इसमें ट्यूब और बहुत बिक रहे हैं। बेच रहे हैं। बेच भी रहे हैं? हाँ बस, शिकायत नहीं की गई है? ना शिकायत किससे करे, कौन सुनेगा हमारी। हाँ, पुलिस से करो। पुलिस भी क्या सुनती है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है, वो तो हमें खुद भगा देती है, जाओ जाओ कह देती हैं। कम हुआ है या फिर अभी लगातार? इसमें का तो कम हो गया है, इसमें अच्छा, का। प्रत्याशी यहाँ से खड़ी हो रही है अंजू बाली, उनका कहना है कि उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन और ऐसा कुछ कार्रवाई की गई थी सर? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन वगैरह किया गया वो था? तो करते रहते हैं, वो तो करते रहते हैं, करते रहते हैं वो करते रहते हाँ, वो खास अभी वो जीत जाएगा तो कुछ करेगा। करेगा। हाँ, हमको ऐसा लगता है जैसे वो कर रहा है,
तो जैसे वो कुछ तो ये करेगा, जो नशे में कमी करके आई है, क्या दिखाएगा। लगता है उनकी वजह से आई है या फिर क्या क्या हुआ है? उनने भी बहुत धरना दिया है, अब किसके वजह से आया ये तो ऊपर से ऑर्डर होने चाहिए ना। चलिए, मतलब चोरी और ये नालियों की समस्या और नशा सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा और कोई समस्या? पार्षद कितनी बार आई है आप लोगों से मिलने? जब वो जब भी आती हैं पार्षद लोग, कोई भी हो, कितने जो भी पार्षद हैं, वो जब भी आते हैं जब उनको वोट पड़ने होते मतलब 5 साल में हैं, उसके बाद में कोई नहीं पूछता फिर कोई नहीं पूछता। ना। चलिए, ठीक है। राजा भाई तो भगवान इंसान है। हाँ जी, राजा भाई तो भगवान इंसान है, मान ले तो वो जी बहुत जाए, बड़े अच्छा इंसान है, हम तो उन्हीं को देंगे वोट। आप उन्हीं को देंगे हाँ, वोट। एक अच्छा, हम चांस उसी को मिलना चाहिए। देखो हर किसी को चांस मिलना चाहिए। एक को हमने 2 साल बाद देख लिया, हम इसको भी देखेंगे एक बार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र आर्या। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? सर समस्या तो बहुत हैं, क्योंकि वार्ड 12 में तो फिर भी बहुत सफाई होती है कहते हैं, और इधर ही वार्ड 13 बिल्कुल मलिन बस्ती, पूरा पड़ाव का क्षेत्र हो गया और किसी बात का इतना ध्यान नहीं दिया नहीं जाता। साफ सफाई नहीं है, सीवर की समस्या है। सीवर की समस्या भी है सर कहते हैं, और कुछ लोग जितने भी अब यहाँ बेचारे जो पीछे नाले का पटान हुआ था गंदगी की वजह से, अब वहाँ पर किसी के पाइप टूटे हुए हैं, किसी गंदगी बाहर आ रही है, उसमें बेचारे सफाई करते रहते हैं, मगर फिर भी इतना वो नहीं हुआ है। और पानी वगैरह, पानी आता है बराबर? पानी बराबर आता अगर आता है तो फिर जैसे ट्यूबवेल फूक गया तो इस टाइप से बना रखा है, जैसे एक ट्यूबवेल ऊपर बना रखा है, दोनों मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही डिस्टेंस है अगल बगल का, और एक फूक गया तो दूसरे की वो नहीं ढरी, उसका पानी उधर नीचे नीचे को जाएगा। ऐसा अगर टोल एक फूक रहा है तो पूरे राजपुर में पानी की समस्या, पानी सबको मिलना चाहिए, और बच्चे लोग सब भागे भागे फिरते हैं पानी के लिए। अच्छा, ट्यूबवेल हो जाता है तो पानी की दिक्कत होती है। हाँ बहुत। तो बिजली आती है प्रॉपर, बिजली की क्या? और सर बिजली की भी कटौती बहुत हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। पेड़ का तो ऐसा इतना वो है ही नहीं। पहले रोड जरूरी है या इंसान की ज़िंदगी? मैं इस चीज़ से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि रोड जरूरी है पहले ज़िंदगी? आदमी विकास 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 कर रहा है, विकास का तो ऐसा कुछ वो मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है। गरीबी वहीं की वहीं है, जो काम करना हमने जिस पर्पस के लिए काम करते हैं वैसे की वैसे ही ये हालात हैं। इस क्षेत्र में एक समस्या बड़ी आती है, तमाम लोगों ने इस बार का जिक्र किया कि नशे का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे नशे की काफ़ी समस्या हो रही है, इसके बारे में क्या? सर नशे का कारोबार जो था स्मैक को लेके कुछ ज़्यादा था बहुत, और वाइटनर, और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें भी स्मैक का तो शायद बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, स्मैक का नहीं रह गया। अब ट्यूब का है, वाइटनर का, थिनर हो गया, वाइटनर हो गया, इस टाइप का इसका भी नशा कर रहे हैं लोग। तो आपकी तरफ से इस संबंध में पुलिस वगैरह को अवगत कराया गया? क्या कुछ एक्शन पुलिस की तरफ से किया, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई? सर पुलिस का क्या है, पुलिस आई जब तक उतनी देर में तो माल छुपाया था आदमी कहते हैं। पुलिस का तो काम तो आपको पता ही है, आप खुद समझदार हैं, भली बात ही मुझसे आया तो आप खुद जानते हैं। सर जो पार्षद है, आपके पार्षद आते हैं मिलने के लिए क्षेत्र? और पार्षद के जो यहाँ पार्षद हैं वार्ड 13 में, उनके जस्ट इर्द गिर्द ही नशे का ज़्यादा वो है। ये 13 में, ये 13 की लेन पड़ी है ना? नहीं 12 में तो ऐसा कुछ नहीं है। 12 में तो काम करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। चलिए, अब हमारी यात्रा जो है वो एक चाय की टपरी पर आकर रुकी हुई है और यहाँ पर 3 से 4 जो अंकल जी हैं वो चाय यहाँ पर अमूमन पीते हैं, और आज भी आप लोगों का यहाँ पे चाय की टपरी में जमावड़ा लगा था। बिल्कुल चाय पी रहे थे अभी तक। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? हम तो बचपन से ही यही हैं। बचपन से यही है? मतलब बचपन से ही आपने समस्या समाधान सब कुछ देखा है। वार्ड 12 में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर अगर पिछले 5 साल की मैं बात करूँ, कितना काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ काम। कुछ नहीं हुआ? जैसे शिविर का है और अदर है, नालियों का है, कोई काम नहीं हुआ है ना। अच्छा, तो अब दोबारा निकाय चुनाव आने वाले हैं, वोट मांगने के लिए प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे। क्या प्रमुख समस्या आपकी रहेगी, क्या प्रमुख मांगे रहेंगी कि जब तक ये काम होगा तभी हम वोट देंगे? अब वोट तो देंगे ही ना, अगर तब काम हो या ना हो तब भी वोट देंगे? तब भी देते ही हैं, देना ही पड़ता है, देते ही हैं। काम हुआ इसीलिए नहीं।
नहीं है। ऐसा तो जैसा आपने बताया सीवर की परेशानी है, गंदगी भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत गंदगी है। यहाँ पे साफ सफाई होती है? साफ सफाई तो डेली होती है। डेली होती है। हाँ, अच्छा, तो किस तरह की समस्याएं और है? पानी आता है? पानी भी आता है, पानी रोज आता है। अच्छा, और सड़कें कैसी हैं यहाँ पे? सड़क बढ़िया है सिर्फ एक मुख्य समस्या सीवर की है। शिविर की। कितने समय से बनी हुई है? ये 20 साल से 20 साल से बनी हाँ। हुई है। अच्छा, तो पार्षद कौन है आपके यहाँ का? पार्षद है वो राधा आर्या। राधा आर्या है। हाँ। कितनी बार आप लोगों को देखने आई है, समस्या आप लोगों को देखने आई है? आती है आने के लिए तो राधा आर्या आती हैं? हाँ। अच्छा, धरातल पर आती हैं? हाँ। यहीं रहती है बगल में ही। यहीं रहती हैं? हाँ। आप कितनी दूर रहते हैं यहाँ से? वही है सामने ही है। सामने ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो सीवर की जो समस्या बनी हुई है, अपने पार्षद को कितनी बार आपने इसकी इंतला करी है? कितनी बार उन्हें बताया है? अब 20 साल से बताए हुए आते रहे ये है। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ना ना सिर्फ एक ही समस्या आप लोगों ने बताई है या इसके अलावा भी और कुछ समस्या है यहाँ पे? और समस्या ये है जनरल वार्ड रहा ही नहीं है कभी आज तक। अच्छा, हाँ, हर हमेशा रिजर्वेशन वार्ड रहता है। हाँ। ये जनरल वार्ड की मांग है आपकी? हम्म, अच्छा, हाँ। तो इस बार जनता का क्या मूड है? किस तरफ जनता इस बार चुनाव में वोट करेगी? जनता बीजेपी को बीजेपी को सीधे? पक्का। कोई भी प्रत्याशी हो, कोई हो काम करे चाहे ना करे, करे या मत करे तो फिर वोट हाँ। बीजेपी को दे रहे हैं या किसी और के नाम पे दे रहे हैं? बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी ने क्या करा ऐसा? बीजेपी ने कुछ क्या नहीं किया, हाँ। सब कुछ किया। यहाँ पे क्या करा? वार्ड 12 में क्या करा बीजेपी ने? यहाँ है ही नहीं बीजेपी का कोई। हाँ, तो बीजेपी को कैसे देंगे आप वोट? कहाँ ऐसा काम आपने देखा बीजेपी का जो आपको अच्छा लगा? यहाँ पे तो है ही नहीं बीजेपी का ना पार्षद। पार्षद नहीं है, तो आपने कहीं तो देखा होगा बीजेपी का कोई कैंडिडेट जिनका काम अच्छा लगा, तभी आपने सोचा कि बीजेपी को देंगे। बीजेपी का तो पूरे देश में काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, ऐसा कुछ है। तो वोट वार्ड 12 को नहीं देख के देश को देख के दिया जाएगा? बिल्कुल। बिल्कुल। काम चाहे सीवर का काम हो या ना हो या मत हो ना हो, हाँ। सीधे वैसे मतलब सीधे बात कह दी है कि वोट सिर्फ बीजेपी को दिया जाएगा, चाहे काम हो या फिर ना हो। तो मतलब बीजेपी का ये जादू है या फिर क्या है ये? ना जादू नहीं है, काम करती है बीजेपी इसलिए हाँ। अच्छा, तो वार्ड 5 में, यहाँ वार्ड 12 में इस वक्त हम मौजूद हैं। राधा आर्या यहाँ की पार्षद है। 5 काम कोई ऐसा बता दीजिए अपने कार्यकाल में उन्होंने करे हों। अब काम तो अपने हिसाब से किए ही होंगे ना जैसे? उन्होंने। अब विशेष हम तो टच नहीं है नगर निगम से। यहाँ पे आपने देखा होगा ना कि बिजली नहीं आती थी तो बिजली आई, पानी नहीं आता था तो पानी आया। बिजली पानी सब पहले से ही है। पहले से ही है। रोज आता है पानी? कितने घंटे आता है? रोज 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आता है, सुबह और शाम या एक ही बार? सुबह शाम दोनों टाइम। दोनों टाइम आता है। बिजली कितनी बार जाती है दिन भर में? गर्मियों में तो बहुत परेशानी, हमने कब तमाम रिपोर्ट दिखाई कि गर्मियों में बिजली का बड़ा संकट रहता है। ना यहाँ कोई उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। मैं हल्द्वानी की बात कर रही हूँ, तमाम रिपोर्ट दिखाई है। हाँ ना वो गलत झूठ बोल रहे हैं फिर। लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा, सीधे? हाँ, पक्का। हाँ। हाँ, कितने घंटे बिजली आती है? बिजली 24 घंटे रहती है। कभी कभार कोई चीज़ की रिपेयरिंग करना हुआ तो वहाँ तो करेंगे, काटेंगे ही ना ये ट्रांसफार्मर है यहाँ पे? बहुत हैं। वहाँ पे है? खराबी नहीं आती किसी तरह की? कोई खराबी नहीं। कोई खराबी नहीं है। जिस प्रकार से वार्ड 12 में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? समस्याएं हैं सर। किस चीज़ से समस्या? अब ऐसे है, पहले तो थी, अब थोड़ा बहुत सही हो रहा है जब मौसम सही होने से, नहीं तो समस्या बराबर लगी रहती। पानी आता है बराबर? आजकल तो आ रहा है सर। तो गर्मियों में क्या स्थिति थी पानी? गर्मी में कम हो जाती है सर। अच्छा, तो पार्षद जो है आपकी वो आती थी यहाँ पे उस समय समस्या जब? ना इधर ऐसा तो कुछ नहीं है आने। पार्षद नहीं आती थी। और पानी के अलावा और क्या समस्याएं यहाँ पे? और तो भाई यही जो है, बस कभी शिविर लाइन खराब हो जाती है तो वो भी। सीवर की भी समस्या है? कब से समस्या है सीवर की? ये शिविर ये भर जाता है तो फिर परेशानी हो जाती है कुछ। कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है, आप लोगों ने बताया इसके ये बारे में? ना, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कितने सालों से बनी हुई है समस्या? ये हो जाता है सब, जब ये भर जाता था कोई देखने नहीं आता है। नहीं, कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? आपको कितने साल हो गए यहाँ पे रहते? हमारे तो यहाँ मेरे को हो गया 71। अच्छा, तो कितने सालों से ये सीवर वगैरह की समस्या? जो बाद में बने ये, कब? बाद में बने। कितने साल हो गए लगभग आपको ध्यान हो तो? नहीं, इसका ध्यान नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा बिजली वगैरह? ना ये तो आ रही है तो और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जलती हैं प्रॉपर? जलती हैं। लाइट्स चलती हैं, बाकी जैसा आपने बताया कि जब कुछ समस्या वगैरह होती है तो पार्षद उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आते। ना ऐसा ही है समस्या तो इस बार किसको वोट देने का मन बना रहे हैं आप लोग? किसको वोट दिया जाए? सर। हमारे नज़रों में तो सिर्फ एक ही आदमी सही लगा,
किसको चाह रहे हैं आपकी? उसका नाम है हेमंत साहू। वो भी अच्छा, हेमंत साहू क्यों आपको आप लोगों की पसंद है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मदद करता है सर, जैसे पानी नहीं आया तो आगे से टैंकर लगा देता है पानी के। अच्छा, जब पानी की समस्या थी तो उन्होंने यहाँ पर काम बहुत किया, बहुत बहुत बहुत। तो इस बार आप चाह रहे हैं कि हेमंत साहू यहाँ से जीते। इस वक्त हम वार्ड 12 में यात्रा कर रहे हैं। इस जेजेएन की यात्रा में हमने हम तमाम लोगों से बात की, जो उम्मीदवार हैं उनसे बात की। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ की निवर्तमान पार्षद हैं राधा आर्या हैं, वो मौजूद है। तो चलिए खुद मैम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। जिस प्रकार से बीते 5-6 साल रहे हैं, तो उस दरमियान क्या क्या आपकी तरफ से मेन काम किए गए हैं, अपने जो प्रमुख काम है वो जरा जनता को बताइए। देखिए मैंने मतलब अपने 5 सालों में पहले तो हमारे जो 2 साल हमारे कोरोना का रहा, फिर 1 साल हमारे उसमें डेंगू का रहा, ये 3 साल हमारे ऐसे ही गए। बाकी जो 2 साल थे वो सब पता है कैसे हम दौर से गुजर रहे थे। तो उसके बाद हमने अपने काम मतलब जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उसको लेकर हमने काफ़ी प्रस्ताव नगर निगम में दिए, जिसमें हमारा एक भी काम नहीं हुआ। विपक्ष में होने के नाते फिर भी हमने वो कामों को अपने उससे कराया, जिसमें हमारे वार्ड में सबसे पहले यहाँ पे शिल्पकार सेवा संस्थान है लाइन नंबर 1 मेरी ही गली में। तो वो बहुत ही मतलब बहुत खंडर टाइप का हो गया था, तो उसको हमने उसका पुनर्निर्माण करा के मैं उसके लिए निवर्तमान मेयर साहब का अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना बड़ा उन्होंने वो बनाया है, और जिसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता के अलावा बाहर क्षेत्र के वार्ड के लोग भी उठाते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या काम? और इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्या जैसे सीवर लाइन है, हमारे 3 गलियों में पड़ी हैं, कहीं कहीं कुछ घर छूटे हुए हैं, और पीछे पड़ाव की तरफ को, जैसे ये शिव मंदिर के उधर वाली लाइन को ना, उधर को वहाँ है ही नहीं सीवर लाइन। तो इस साल को मतलब ये जब हमारा अंतिम था 3 दिसंबर को हमारा कार्यकाल खत्म हो गया था, तो उससे पहले जो लास्ट सत्र मतलब मीटिंग थी बोर्ड की, तो उसमें वो मान्य हो गया है और जल्द ही मेरे क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा, प्रगति पे कार्य शुरू हो जाएगा। हमने तमाम लोगों से यहाँ बात की, तो एक तो सीवर की समस्या निकल के आई, जैसे आपने उसके बारे में हाँ। कि दूसरा यहाँ पर लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो स्मैक और नशे का जो है काफ़ी वो समस्या देखिए, स्मैक और नशे का तो आज ये यहाँ ही की नहीं है, बल्कि बाकी क्षेत्रों की भी समस्या बनाई हुई है। और हमारे यूथ कांग्रेस में अभी इसके तहत अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी युवा मतलब नशे के दौर पे चल रहा है उन्हें बचाना है। इसके लिए हमने काफ़ी कोशिशें करी है। जिस समय हमें लगता है, हमें हमारी नज़रों में जिस तरह युवा आते हैं या युवतियाँ आती हैं, तो हम सीधे पुलिस को फ़ोन करके उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, तो वो तब हटाए जाते हैं वहाँ से। तो पुलिस की प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग मिलता है? बिल्कुल, प्रशासन का बहुत सहयोग मिलता है। मतलब उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, अगर मुझे सुन रहे हैं तो। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे, जैसे 5 साल आपने काम किया, अगर आप वापस यहाँ जीत कर आती हैं, वापस से आपको पार्षद बनाया जाता है जनता के द्वारा, तो क्या काम रहेंगे 3 या 4 चीज़ें जो आप करना चाहेंगे, आपकी प्रायोरिटी में रहेंगे वो? देखिए, अभी तक हम लोग अपनी क्षेत्र की जनता के लोग मतलब जनता के लिए हमने राशन कार्ड, BPL कार्ड, स्ट्रीट लाइटें, ब्रेकर्स और कन्वेंस मिरर, इसकी सारी हमने अपने उससे करी है। और ब्रेकर भी हमने, और नालियों कवरेज का काम हमने कराया है, जो कि हमारे मतलब इतने काम हमारे वहाँ नहीं हुए थे, प्रस्ताव में पास नहीं हुए थे। और क्या कहते हैं, रोड के लिए हमने प्रस्ताव में लिख के दिया था मेयर साहब ने, पर बोला कि इसमें हम खाली इसका टचअप कर देंगे, पर टचअप हमारी क्षेत्र की जनता ने खुद ही मना कर दिया। तो वो हमने काम वापस, फिर क्षेत्र की जनता ने कहा ऐसे काम नहीं कराएंगे हम, तो फिर वो हमारी धनराशि जो मान्य हुई थी वो मेयर साहब ने वापस ले ली थी मतलब। और उसके अलावा मैं हर साल पूरे स्वास्थ्य संबंधी फुल बॉडी चेकअप, एक स्वास्थ्य शिविर जरूर लगाती हूँ, और 2 हमारे वहाँ नेत्र शिविर लगाए जाते हैं प्रतिवर्ष। और राशन कार्ड से लेके जो उनके सारे कागज संबंधी कार्य होते हैं वो हमारे द्वारा कराए जाते हैं। और आने वाले अब टाइम में इस बार भी जनता का पूरा प्यार एवं सहयोग मेरे साथ है, और मेरे भरपूर प्यार उनका मिल रहा है। और आगे अगर मैं रही तो सिविल लाइन तो मेन है, सबसे पहले मुझे उसे लाना ही है। वैसे तो वो पास हो गया है, पर प्रगति पे आ जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे कार्यकाल में ये चीज़ें हुई हैं। और दूसरा हमारा कूड़ा घर बनाना है। कूड़ा घर अभी आप आ रहे होंगे तो वहाँ पे तोड़वा रखा है हमने, क्योंकि वो हमारे वार्ड की सुंदरता का दाग बना हुआ था। जाते ही एंट्री करते ही वो सामने से बेकार लगता है। और आवारा पशु जो हमारे वहाँ क्षेत्र में इतने सारे घूम रहे हैं, तो मैं इसके लिए भी DM साहिबा से मिली थी, उन्होंने इसका निवारण करा था। उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो हौदी होती है ना, जैसे गाय
खाने के लिए, उनके वो चारे के लिए बनाई जाती है, तो वो हमने वहाँ पे मंदिर के पास बनाया हुआ था। अगर उसको वहाँ खाना मिलेगा तो वो अपना अड्डा वहीं जमा लेगी, इसीलिए हमने वो तुड़वा दी थी। तो तुड़वाने के बाद भी अभी भी उसमें चारा डाला जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उन्हें भी मैं हटाने का कार्य करूँगी, और जो मेरे करने लायक जनता की सेवा में तत्पर हाजिर हूँ उनके लिए। ये महिला सीट है, तो महिलाओं के लिए आपके क्या योजना रहेगी, और युवाओं के लिए, जैसे हमने अभी इससे पहले नशे के बारे में बात की कि युवा कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहे हैं, तो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या कुछ आप? देखिए, महिलाओं के लिए हम कई बार जो ये एनजीओ होती है, इनसे प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं अपने अभी 2 शिविर हमने लगाए थे, जहां उनको कहीं रूम्स नहीं अवेलेबल हो रहे थे, तो मैंने अपने कमरे खुद ही उनको दिए। मैंने कहा कि कहीं कमरे अवेलेबल नहीं हो रहे तो आप हमारे घर में ही कर सिखा दीजिए। तो महिलाओं, अपने वार्ड की महिलाओं को लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो निम्न वर्ग की महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनके लिए मतलब कुछ रोजगार संबंधी की, ताकि वो घर में बैठे बैठे अपना काम कर सके और 2 पैसे कमा सके। और युवाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज अपने कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी जिम्मेदार हैं। आज की बढ़ती हुई दौर में मतलब मोबाइल में बस गई है दुनिया, तो जिससे माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो माँ बापों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ, उन्हें अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, और स्कूल पढ़ते हैं तो स्कूल में आप जाके उनकी मतलब वो लीजिए, प्रेजेंटेशन लीजिए, कैसे वो कार्य कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक हो, यही उम्र होती है युवाओं पर नज़र रखने की, तो आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दें। और जो मेरे लायक आगे इस पर रोक मैं लगाती रहूँगी, और जहाँ जहाँ मैं देखती हूँ मैं वहाँ प्रतिबिंब लग जाता है, मतलब जैसे हम इन्फॉर्म करते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है उस पर। आगे भी मेरा ऐसे ही रहेगा, बस युवाओं को सुधरने का मैं वो कह सकती हूँ। इस वक्त वार्ड 12 से हमारे साथ जो एक और उम्मीदवार हैं, प्रीति आर्या, वो मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। मेरा नाम प्रीति आर्या है। मैम स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 5 सालों की, बीते 5-6 सालों की बात करें तो इस वार्ड में कुछ काम हुआ है, क्या कुछ देखा? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई काम हुआ है। यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब हैं और जालियाँ ख़राब हैं, और जो पुल हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। और क्या क्या समस्या है आपको लगता है? यहाँ पे समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मुझे सीवर लाइन की लगती है, जो कि मेरे पति हेमंत साहू जी 15-16 वर्षों से इस समस्या को सुधार करने की वो कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ की जनता को सीवर लाइन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब वैसे तो यहाँ समस्या का अंबार लगा हुआ है, जैसे सीवर लाइन, सड़कें खराब और जालियाँ खराब हैं। इसके अलावा पानी की भी काफ़ी समस्या रहती है इस क्षेत्र में। हाँ, पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है यहाँ पे। और पार्क की सबसे ज़्यादा समस्या है, यहाँ पे बच्चों को खेलने को नहीं मिलता है। जैसे अभी हमने तमाम लोगों से बात की, तो एक समस्या ये भी निकल के आई कि स्मैक का जो कारोबार है वो भी काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ पर उभरी है। हाँ जी, वैसे तो यहाँ पे नशा भी किया जाता है, और इसको अगर क्या कहते हैं, पार्षद का चुनाव मुझे जनता जिताती है तो मैं इसे बंद करने का काम करूँगी। अगला सवाल मेरा यही है, अगर आप यहाँ से चुनाव जीतती है तो क्या 3-4 चीज़ें वो रहेंगी जो आपकी प्रायोरिटी में रहेंगी, आप सबसे पहले उन पर काम करना चाहेंगे, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। जैसे क्या कहते हैं, यहाँ की मैं सड़कों का ठीक करवाने का काम करूँगी, यहाँ पे जो पुलियाँ खराब है उनको सही करने का काम करूँगी। अगर जनता मुझे उठाती है तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलूँगी, और हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहूँगी। जिस प्रकार से एक महिला सीट है, इस तरह का अक्सर सामने आता है कि जो महिला सीट में प्रत्याशी जीत जाती हैं तो उनके जो प्रतिनिधि के तौर पे उनके पति या जो उनके बेटे रहते हैं वही आगे नजर आते हैं। जनता में थोड़ा सा नाराजगी ये रहती है, जो प्रत्याशी है वो ज़मीन पे मौजूद नहीं आती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर आप जीतती हैं तो इस प्रकार की कोई समस्या आपकी तरफ से तो इस प्रकार की जनता को देखने को ना मिलेगी? नहीं जी, मैं हर जनता से मिलूंगी और सभी के साथ जुड़ी रहूंगी। हमेशा जीतने के बाद भी उन्हीं के साथ खड़ी रहूंगी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनका काम करूंगी। अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से प्लान, अगर आप जीतती हैं क्या करना चाहेंगे आप महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए? मैं महिलाओं के लिए यहाँ पे ये काम करना चाहूँगी कि उन लोगों को भी रोज़गार मिले। यहाँ पे महिलाएं जो घर घरों जाके काम करती हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए कोई काम, महिलाओं के लिए स्वरोजगार समूह टाइप से। हाँ जी, कुछ रोजगार खुलना। इसके अलावा जैसे हमने अभी स्मैक की बात करी, नशे के खिलाफ, तो उसके लिए आपके कुछ प्लान्स हैं, क्या कुछ अगर करेंगी अगर आप जीतती हैं तो उसके लिए क्या कुछ? उसको मैं क्या कहते हैं, जड़ से हटाने का काम करूँगी। क्या कुछ प्लान है उसके लिए आपके, अगर आप बताएं? आंदोलन करूँगी मैं उसके लिए। चलिए, समाज सेवी हेमंत साहू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, और इनकी पत्नी जो है वो इस बार प्रत्याशी वार्ड 12 से खड़ी हुई हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से 5 साल की अगर मैं बात करूं, राधा आर्या यहाँ पर पार्षद थी, आपने खुद यहाँ पर विकास कार्य होते हुए देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ऐसे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो होने हैं लेकिन हुए नहीं? देखिए, राजपुरा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है,
उनके लिए हमने निरंतर प्रयास किया है। हम निरंतर लोगों के दुख दर्द में बगैर पार्षद बने हमने शामिल होने का काम किया है। हम आज ऐसा नहीं कि चुनाव है तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने दिन रात हमेशा बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लालच के 2009 से इलाके के लोगों की सेवा करने का काम किया है। और लोगों के दुख दर्द में सबसे पहली सहभागिता हेमंत साहू की रही है। और यहाँ की समस्याओं की बात करें तो यहाँ की समस्याओं के लिए हमने जन आंदोलन खड़ा करने का काम किया है। हर मुद्दे को हमने उठाने का काम किया है, चाहे यहाँ की सड़कों की बात हो, चाहे यहाँ के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे यहाँ की नालियों की बात हो। तो स्थिति तो बहुत सी खराब है, लेकिन जितना मेरे से बन पड़ा, क्योंकि मैं कोई ऐसी सरकारी पोस्ट में कोई विशेष ताकत में नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने अपने स्तर से सब कुछ करने का प्रयास किया। चाहे यहाँ के लोगों को राशन कार्ड बनाने की बात हो, यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात हो, चाहे यहाँ के लोगों को गैस कनेक्शन दिलाने की बात हो, चाहे यहाँ के लोगों को नेत्र के ऑपरेशन कराने की बात हो, तो हर मुद्दे पर हमने काम करने का काम किया है। हमने नशे के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा आंदोलन खड़ा करने का काम किया है। हमारे घर में नशे के आंदोलन के दौरान पथराव भी हुआ और बाकायदा सारे अखबारों में छपा और सब लोग उसके साक्षी हैं। तो हमने हर मुद्दे को लेकर काम किया है। और मैं निश्चित तौर पर नशे में सबसे ज़्यादा जो स्मैक का नशा है वो युवाओं का जीवन पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कर रहा है, युवाओं को भविष्य चौपट करने का काम कर रहा है। तो हम स्मैक को तो किसी भी कीमत में, राजपुरा ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में हम इसे सहन नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं स्मैक, ये जो जानलेवा नशा है, ये पूरी तरह से समाप्त हो, इसको जड़ से समाप्त करना चाहिए। पुलिस और प्रशासन से इसको लेकर कई बार हमारी तीखी बहस भी हुई, कई बार आंदोलन हुए। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा, राजपुरा से स्मैक के नशे में काफ़ी हद तक गिरावट आई है। पिछले अगर 4-5 सालों की बात करें तो यहाँ पर स्मैक का नशा बहुत भारी मात्रा में बिक रहा था, लेकिन उसमें काफ़ी अंकुश लगा। तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ने जो मेरा साथ दिया, उनका भी मैं आभारी हूँ। और मैं इस तरीके के प्रयास निरंतर करता रहूँगा। और अगर मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद बनती है तो निश्चित तौर पर मेरी पत्नी व्यवहारिक हैं, घर घर उनकी खुद अपनी डायरेक्ट पहुँच है। और ऐसा नहीं कि पत्नी पार्षद बन जाएगी तो सारा काम पति संभालेंगे, लेकिन वो मेरी पत्नी के अंदर जो काबिलियत है वो खुद डायरेक्ट लोगों को मिल रही है, लोगों से बात कर रही है, उनकी समस्याओं को समझ रही है। वो घर घर तक उन्होंने खुद स्वतः पहुंचने की कोशिश की है। चलिए, वार्ड यात्रा जिस तरह से जे ने शुरू की थी, अब ये वार्ड यात्रा जो है आपको अब जो प्रत्याशी वार्ड 12 से खड़ी हो रही हैं अंजू बाली जी, उनके पास लेकर आई है। जानते हैं उनसे क्या कार्य, अगर वो जीतती हैं तो क्या कार्य उनकी ओर से किए जाएंगे। और अगर 6 साल की मैं बात करूं, जिस तरह से कार्यकाल बढ़ गया था, 6 साल में कितना विकास वार्ड 12 का हुआ है, और अगर जनता इन पर भरोसा जताती है तो क्या कार्य इनकी ओर से प्राथमिकता पर किए जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है जे न्यूज़। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है मेरे निवास स्थान पर। मैम, जिस तरह से वार्ड 12 के लोगों से हमने बातचीत यहाँ पर की है, तमाम समस्या उन्होंने बताई है। अगर मैं आपकी बात करूँ, आप इस बार की प्रत्याशी यहाँ से खड़ी हो रही हैं, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं तो वार्ड 12 की बेटी हूँ, मुझे आज से ही नहीं, बचपन से यहाँ की समस्या पता है। क्या समस्या? हाँ, यहाँ की समस्या सबसे बड़ी तो सिविल लाइन की है। एक गंदा नाला बड़ी रहता है यहाँ पर, जिसमें सारी गंदगी वहीं जाती है। अगर सिविल लाइन होती तो इतनी गंदगी नहीं होती, बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे रहते हैं। दूसरी समस्या यहाँ पे पानी की है। गर्मियों में हम यहाँ वार्ड 12 क्या 13 क्या, जहाँ तक हमसे हो सकता है हम पानी पहुँचाते हैं टैंकरों से। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, गर्मियों में तो सूखा पड़ जाता है बिल्कुल। तो ये टैंकर पहुंचाने की नौबत क्यों आती है कि पानी कहाँ पे सप्लाई बंद रहती है? ये पानी की टंकी है, यहाँ पानी आना ही बंद हो जाता है, मोटर फूक जाती है ज़्यादा प्रेशर डालने से, जिस वजह से मोटर आए दिन फूकती है, फिर वो 1-1 महीना लग जाता है। फिर गर्मी के दिन होते हैं, गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। वार्ड नंबर 12 में क्या 13 में क्या। जिस तरह से 12 के लोगों से हमने बात करी, उनका कहना था कि सबसे ज्यादा दिक्कत है पानी की, गंदा पानी आ रहा है। इस पर क्या कार्रवाई आपकी? मैंने आपको बताया ना, गंदा पानी क्यों आ रहा है, नाला है, नाले में सबकी पाइपलाइन है, उस वजह से जो लीक हो जाती है। बारिश आती है, बारिश में नाले की पाइपलाइन लीक हो जाती है, नाले में कोई घुस के करवाता नहीं है काम, जिसकी वजह से सबके घर में गंदा नाला पानी जाता है, बल्कि लैट्रिन बाथरूम का पानी जाता है, कीचड़ का पानी जाता है। ये समस्या ज़्यादा है यहाँ। तो आप अगर बनती हैं तो ये सबसे पहले ध्यान ये रखा जाएगा। और फिर यहाँ तो बहुत समस्या है, हमने तो कितना कार्य कराया है, अभी तक हम पार्षद नहीं बने हैं, उसके बावजूद भी यहाँ स्मैक की प्रॉब्लम इतनी खतरनाक थी। मेरे हस्बैंड शैलेंद्र बाली जी ने यहाँ धरना देकर और अपना कारोबार छोड़कर, जहाँ स्मैक बिकती है उस जगह पे धरना देकर बैठकर आने जाने वालों को रोका। यहाँ तो
पर डे यहाँ 100 से 150 लोग बाहर के आते थे स्मैक खरीदने। उन लोगों को जो यहाँ स्मैक बेचते थे उन लोगों को बंद करवाया। बच्चे यहाँ स्मैक ना मिलने के कारण कितने लोगों ने फांसी लगाई। तो हमको यहाँ इतना बुरा लगता था, इस वजह से हमने धरना भूख हड़ताल करी 1 दिन पूरे। दूसरे दिन फिर लोग आए, अब जुड़ते रहे हमसे। फिर आए, पुलिस वाले भी आए, सब लोग आए। उन लोगों ने कहा हम देखेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। फिर उस वजह से तब जाके यहाँ आज स्मैक बिकना बंद हुई है। अब किसी तरह की स्मैक यहाँ पे नहीं बिकती? नहीं, स्मैक नहीं बिकती है। स्मैक का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। बल्कि अगर कोई स्मैक बेचता है तो हमारे कई जानने वाले ऐसे हैं जो हमें चुपचाप फ़ोन कर देते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम वहाँ पे छापा बढ़वा देते हैं। इस वक्त जो यहाँ से पार्षद प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार खड़ी हो रही है, उनके पति हमारे पास साथ मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने निवास स्थान पे। धन्यवाद। मेरा नाम शैलेंद्र बालू राजा भैया कहते हैं। जिस प्रकार से हम इस वक्त वार्ड 12 में मौजूद है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा क्या क्या यहाँ पर जो है बड़ी समस्याएं रही हैं। जैसे कि इस बार आपकी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़ी होने वाली है, तो अगर आप बताना चाहें क्या क्या यहाँ पर मुख्य समस्या है? देखिए, मुख्य समस्या तो यह है कि हमारा निवास स्थान यहीं पर ही है और मैंने जो संघर्ष किया है, सबसे बड़ी समस्या आ गई थी नशे की। जो छोटे छोटे बच्चे नशे करते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने 4 वर्ष के अपने समय दिया, जो 4 वर्ष का मैंने गली गली घूमा, डंडा लेके घूमा, घर घर पहुंचा। जो स्मैक बेचते थे उनके घरों में मैंने छापा मारा, पुलिस से उन्हें पकड़वाया, करीबन 10 से 11 गिरफ्तारी दिलवाई। महिला जो स्मैक बेचती थी उनकी गिरफ्तारी करवाई। हर तरीके से मतलब इतना भरसक प्रयास करा, यहाँ तक मैंने आमरण अनशन तक किया। तो जाके जो प्रशासन जागा, उसने सब जगह हम लोग जो इतना प्रेशर डाला उन लोगों पे। और मैंने ये भी कहा यदि भी स्मैक बंद नहीं तो निर्वस्त्र करके मैं गया यहाँ पे आमरण अनशन करूँगा। तो उसके बाद बिल्कुल स्मैक 0 हो गई है। अब 0 से कहीं 1% कहीं चल रहा होगा तो मैं कहता हूँ सूचना दीजिए मुझे और मैं वो भी खत्म करूँगा। आपने बताया स्मैक की समस्या है, तो जो पार्षद यहाँ पे राधार या उनकी तरफ से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्या? कि आप सर नो कमेंट, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन मेरे साथ नहीं आई। ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं आया। मेरे में जो क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है मेरे साथ आई थी, उनका धन्यवाद करता हूं मैं। जो मेरे क्या नाम है भूख हड़ताल में शामिल हुए, उनका धन्यवाद करता हूं। युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ खड़े हुए थे, उनका धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा हमने जनता से बात की, तो जो बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। उसको लेकर क्या कुछ आपकी योजना है? जैसे आप उम्मीदवार के तौर पर आपकी पत्नी खड़ी है, तो क्या आप लोग का क्या प्लान है कि उसको कैसे काउंटर किया? मैं सम्मानित क्षेत्रवासियों को टैंकरों से पानी देना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर घर में हर नल पे पानी आए। मेरा ये वादा है, मेरा वचन है, मेरा संकल्प है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हर घर में योजनाएं आए और पानी जो उनके घर पहुँचे, नल में पहुँचे, टैंकरों से पानी ना पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ। इस वक्त वार्ड 12 में हमारी मौजूदगी है, जो यहाँ से एक प्रत्याशी खड़ी है नेहा, उनके जो पति हैं वो हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हुए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सुमित कुमार है। मेरी वाइफ यहाँ से चुनाव लड़ रही है राजपुरा वार्ड नंबर 12 से। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या क्या यहाँ पर जो मुख्य समस्याएं आपको नजर आती हैं वार्ड? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सिविल लाइन है। पूरे हल्द्वानी में लगभग सभी जगह पे सिविल लाइन पड़ चुकी है, पर हमारा क्षेत्र में अभी तक सिविल लाइन का नहीं हुआ है। और दूसरा हमारा यहाँ पे जो मुद्दा है सबसे बड़ा, यहाँ पर राजपुरा में कोई भी ना ही ओपन जिम है, ना ही कोई प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए। तो इसकी सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पर क्षेत्र के बच्चों को आज भी खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोई अपना कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा अभी एजुकेशन के स्तर की बात करें तो अभी उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद 20% बच्चे अभी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। बाकी 80% बच्चे, वो कारण कोई भी हो सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पे घूमना और वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमने क्षेत्र के लोगों से बात की तो एक समस्या निकल गई कि पानी की समस्या भी काफ़ी रहती है। देखिए, पानी की समस्या के लिए तो हमने लगातार जेई मैडम से और उसके लिए हमने संघर्ष भी किया है। जब यहाँ पे पानी की समस्या होती थी तो यहाँ पे टैंकर की व्यवस्थाएं भी करवाई हैं हमने, और जो समस्याएं हैं उस पर काम करा भी है, और जो रह गई हैं उस पर भी लगातार काम करेंगे। और एक समस्या जो निकल के आई वो स्मैक, क्या बोलते हैं, स्मैक वगैरह नशे का कारोबार जो है काफ़ी बढ़ रहा है इस क्षेत्र में। उसके देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे अपना एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। जो आने वाली जनरेशन है, जब तक वो मतलब खाली समय में वो या तो नशे की तरफ या किसी तरफ दूसरी तरफ उनका मन करता है जाने की तरफ, अगर यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा तो ज़्यादातर बच्चे खेल कूद की तरफ या उनकी तरफ उनका ध्यान रहेगा, जिससे क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है उसको एक राह मिलेगी दूसरी तरफ के लिए। नशे की प्रवृत्ति शायद इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है। अगर आपकी वाइफ जीतती है तो मैं जानना चाहूँगा 3 या 4 जो काम आपकी टॉप प्रायोरिटी में रहेंगे, आप जो करना चाहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों। बिल्कुल, सबसे पहला कार्य यहाँ पे सिविल लाइन, दूसरा कार्य यहाँ पे जो हमारे युवा हैं उनके लिए ओपन जिम और बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड, तीसरा यहाँ पर जो क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, उनके लिए भी कार्य करना है। और एक मेन जो काम है यहाँ पे एजुकेशन के लिए, जो मैं जितना ज़्यादा काम कर सके मैं और मेरी वाइफ, वो हम करेंगे इसमें। तो देखा आपने हमारी इस वार्ड यात्रा में हमने क्षेत्र की जनता से बात की, जनता से जो है मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। कुछ लोग जो निवर्तमान पार्षद यहाँ पर राधारी हैं उनके समर्थन में नजर आए, तमाम दूसरे लोग जो दूसरे उम्मीदवार यहाँ से खड़े हो रहे हैं उनके समर्थन में उनकी तरफ से बात की गई।
हमने आपको समस्याएं दिखाई, जो प्रमुख समस्याएं यहाँ से निकल कर आई वो कहीं ना कहीं सीवर की जो बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, सड़कों से संबंधित समस्याएं आई, कई जगहों पर जो है पानी की समस्या सामने नजर आई। इसके अलावा जो स्मैक और नशे का कारोबार लगातार हल्द्वानी शहर में बढ़ रहा है, उसकी भी एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र में नजर आई। तो जनता की तरफ से तमाम चीज़ें गिनवाई गई, हमने उम्मीदवारों से बात की गई, उनकी तरफ से तमाम जो है दावे किए गए, वादे किए गए उम्मीदवारों की तरफ से। जैसा अक्सर चुनाव में होता है, उम्मीदवार तमाम तरह के दावे वादे करते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा यहाँ से कि जनता किसे चुनकर आगे भेजती है और जो प्रत्याशी यहाँ से जीतते हैं वो किस प्रकार से आगे काम करते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी निशा के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।